what kind of preparation went into your role for Grahan? मैं तो जब भी शुरू से लेकर आज तक जो भी काम किया, मेरा जो स्कूल कहता है भाई स्क्रिप्ट आपको सब कुछ देती, यू नो। फिर लकीली वी हैड अ डायरेक्टर, एक तो नॉवल पढ़ा, रोमांस की कहानी है बेसिकली, यंग रोमांस की। फिर डायरेक्टर हमारे ऐसे हैं कि बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, जैसे ये कह रही थी कि यूं नॉट करते रहे। फिर उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया इनको, तो वो इनका सबसे अच्छा मोमेंट था। ये डायरेक्टर ना बहुत खतरनाक है, बहुत कम बोलते हैं, आपको पता नहीं लगता क्या सोच रहे हैं, पर जब बोलते हैं तो वो आपको बहुत सारा कुछ मटेरियल देते हैं और बहुत मजा आया। मैं तो इनको पहले कभी जानता भी नहीं था, इसी वक्त मिला इसकी वजह से। और इनके साथ मुझे मजा ये आया कि वो जब आके जब भी कुछ बताते थे तो बड़े काम की चीज कुछ होती थी, यू नो। और ये ऐसा नहीं कि सीन ऐसा है तो बस हो गया, उसमें अगर एक्टर ने कुछ भी एक अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है या कुछ किया है, जो कि एक्टर का काम है, तो ये उस चीज को पकड़ के एक आध बार ऐसा भी हुआ कि अगले दिन उसकी वजह से एक नया सीन ले आए। ओके। और फिर वो बैठ के बात करें, तो आई रियली इंजॉयड। और मैं तो वैसे भी देखिए, भगवान ने बहुत कृपा की है मेरे पास। मैंने आज तक 100% जो भी काम किए हैं वो सब मेरी झोली में आए, जो मैंने कोशिश की वो कभी नहीं मिले, इसलिए मैंने एक टाइम पे जाके काम मांगना बंद ही कर दिया। और इस बीच अगर कभी किसी को पिछले 15-20 साल में कभी बोला भी होगा ना कि अरे आप कुछ बना रहे हैं, तो वो इसलिए कि यार इनकी ईगो सेटिस्फाई कर दो, यू नो। बट दैट डजंट वर्क। आप मेरा काम नहीं, मुझे काम दिलवाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वर्क विद हिम। और अगर ये मुझे दोबारा बुलाएंगे तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम, यू नो। और आई थिंक ये टीम भी अच्छी थी, उन्होंने अपना, जा साहब ने पहले पूरा, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट तो ये लोग तैयार कर ही लेते हैं और वो सब था, तो दे वर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट। दे वर क्लियर कि भाई हमने ये करना। मैं तो खैर बहुत बाद में अंदर आया हूँ इस प्रोजेक्ट में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। और ये टीम बहुत अच्छी है, इन दोनों ने, ये जो लव स्टोरी है, यंग लव स्टोरी, ये यंग लव स्टोरी और एक फादर डॉटर की कहानी है, यू नो। बेसिकली वो बैकड्रॉप तो हम यूज कर रहे हैं, पर बेसिकली आप देखेंगे वो बैकड्रॉप तो ठीक है, लेकिन बेसिकली ये यंग इनकी कहानी है। और उनसे हमें कुछ लेना था तो उन्होंने दिखाया, तो मैंने कुछ इन यंगस्टर से थोड़ा सा चुराया भी। इनके एक दो सीन शुरू में देखे, तो जिस तरह से अंशुमन ने कुछ किया, यू नो, कि आंख चुराने का, तो मैंने एज अ किरदार वो इनसे चुराया भी है। तो इस तरह की प्रिपरेशन होती है। और देखिए जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैं किसी से पहले भी बोल रहा था कि एक धुक धुक होती है, डर होता है, मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरा देखिए कोई फिक्स स्टाइल नहीं, मैं तो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता हूँ, अपने डायरेक्टर के हिसाब से चलता हूँ, यू नो। ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाबी कर रहे हैं, सरदार कर रहे हैं तो वैसे ही होते हैं, या अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं तो वैसे ही होते हैं। हर स्क्रिप्ट अलग है, हर इंसान अलग है, तो हमें हर बार नया कुआं खोदना है। हर बार मैं तो नर्वस होता हूँ। और जो भी इनके एक दो सीन्स मुझे दिखाए गए, जब मैं पहुंचा कि इन्होंने इस तरह से किया है, तो मैंने थोड़ा सा चुराया भी अंशुमन से, तो उसका मुझे एक कंटिन्यू करना था। एंड लकीली the person who worked on the script, Mr. Shailendra Jha, he was present there all the time. And my director was very alert director. He was, ऐसा नहीं है कि ये बस छापना है, बोल दिया, you know. And और ऐसा भी नहीं कि बहुत कोई एक्टिंग करके दिखा रहे हैं या बहुत बात कर रहे हैं। वो कुम्हार है जिसने चकला घुमाने के बाद ना हल्का सा हाथ लगाते थे, बस हल्का सा दूर से। एंड अच्छा डायरेक्टर वही है जो आपसे इस तरह से और आपका बेस्ट को टैप करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई भी रोल करते हैं, ह्यूमन इमोशन है, स्टोरीज जो होती हैं, तो 100% तो हम कभी नहीं दे पाते हैं। पर और मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं अपनी ईमानदारी से करूंगा। मुझे कैसे पता है, क्योंकि ये तो एक नया किरदार है, नई कहानी से जुड़ रहे हैं, यू नो। तो उसमें अगर आपको इस तरह का सेंसिटिव अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है, तो वो आपको एक बहुत स्ट्रेंथ तक पहुंचाता है। और जब आपके पास वहां पर जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने सोचा है, और ये डायरेक्टर सब होते हैं, तो तभी ये हो सकता है कि अरे ये दिखा है, इसमें थोड़ा सा ये भी एक तड़का ये ऐड कर देते हैं सीन। तो उस तरह से बहुत मजा आया। और मैंने, मेरे कोई सीन्स इनके साथ तो है नहीं, हमारी जो हीरोइन है या यंग जो कपल है, लेकिन जो भी देखा इनका, जिस वजह से दिखाया गया, मैं जनरली उस वक्त कभी मैं भी तभी देखूंगा जब फाइनल होगा। मैं कभी ऐसा नहीं जाता कि सीन उस वक्त देखूं। पर
प्रिपरेशन के हिसाब से जब देखा तो इन दोनों ने इतना खूबसूरत काम किया है और दोनों इतने राइट लगे हैं। ऐसी मेरी सोच है। अब ये तो आप और ऑडियंस बताएंगे, हम बस बहुत जल्दी आ रहे हैं मार्केट में। अब ये पता चलेगा आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में और हमारे ऑडियंस क्या सोचते हैं, और हमें उस चीज का इंतजार है कि क्या सोचेंगे। ओके, तो आपके एक्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए कि आप एक्टिंग जब करते हो, आप ऐसे मतलब कोई इमोशन सोचते हो कि आपकी लाइफ में हुआ, फिर वो वैसे पोर्ट्रे करते हो? व्हाट इज योर एक्टिंग प्रोसेस? देखिए, पहली चीज तो मैं घर से कुछ नहीं लेके जाता हूँ जो स्क्रिप्ट में होता है, जिस तरह से डायरेक्टर ने अपनी कहानी कहनी है वो सोचेंगे। उन बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास है। एक कहानी है जिसका बिगनिंग मिडिल एंड है, उन्होंने उसको किस नोट पे करना है, तो आप एक इट्स लाइक अ टीम वर्क। ऑफ कोर्स एक्टर्स कंट्रीब्यूट, मतलब ये भी नहीं कि, पर अगर आप बोलें कि ऐसे कैसे करते हैं, तो देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग। कब क्या चीज, क्या आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट या क्या एक किसी की मीटिंग, या आप कभी किसी से मिले थे कभी जिंदगी में, शायद 30 साल पहले या बचपन में, वो पढ़ते हुए क्या चीज सामने आ जाएगी आपके, और उससे वो आप कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो। देखिए, जब हम किरदार निभाते हैं और अगर आप सही में किरदार के बारे में सोच के करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका इवन द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस चेंजेस, है ना। सो वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। और ऑफ कोर्स ये भी कहना झूठ होगा कि मैं रोल में इतना खो गया था कि वो 2 महीने मुझे कुछ और पता ही नहीं था, मैं वही जी रहा था दिन रात, और फिर तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है तो मतलब देखिए, सिनेमा में जब बोला जाता है इस मार्क पे आना है, तो वो याद रहता है, ये लाइट लेनी है, वो याद रहता है। तो आप जो अपना सीन कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप सोचते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये दिल और दिमाग का कनेक्शन होता है, यू नो। पर आपके दिमाग में और 6 चीजें चल रही होती हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निकलिटीज। एक सीन ये डायरेक्टर्स कितने शॉट्स में बांटते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक सीन का एक पार्ट आपने आज किया, फिर एक 6 दिन बाद कर रहे हैं, और उसका अगला पार्ट 10 दिन बाद कर रहे हैं, जबकि वो एक ही सीक्वेंस का हिस्सा है, यू नो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि सिनेमा थिएटर से ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों का दूसरा तर्क है, पर मैं उस पर बात कर सकता हूँ कि, तो एंड हम क्योंकि हर बार ये कुछ नया है करना है, ये दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम, यू नो। और एक धुक धुक हमेशा होती है, यू नो। और इट्स अ टीम वर्क। अगर डायरेक्टर ने जो बताया 4 लोग भी एक सीन में हैं, जैसे बहुत अक्सर सुनने को, स्पेशली थिएटर वालों में, अरे वो फलाना फलाने को खा गया, खा गया कुछ नहीं होता, वो गलत है, या ही कुडंट गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। नहीं, बियॉन्ड द स्क्रिप्ट कोई चीज नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि उस स्क्रिप्ट या उस किरदार में और पोटेंशियल था, ये झाड़ी देख पाया या 2 पेड़ ही देख पाया, उसमें तो जंगल की पॉसिबिलिटी थी, तो वो नहीं देख पाए, यू नो। पर बियॉन्ड द स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज इन द स्क्रिप्ट। बीज वही है, उससे अब कितना बड़ा पेड़, कितना बड़ा जंगल बनेगा, और वही एक खूबसूरती है इस प्रोफेशन में। और उसके लिए आपको गाइड करने के लिए एक माली है, डायरेक्टर है, जो घोड़े को बोलता रहता है, शाबाश मेरे बच्चा, शाबाश मेरे राजा तो अच्छा डायरेक्टर, अच्छी कहानी मिलना, अच्छा किरदार मिलना, ये भी खुशकिस्मती होती है। और मैं हमेशा सोचता हूँ जब मिले तो उसको लग के कीजिए, फिर परिणाम तो बाद में निकलेगा, पहले अपनी ईमानदारी से कीजिए। और जरूरी नहीं कि हर बार आप सही हो, इसीलिए एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, इनका बॉडी ऑफ वर्क से इनका काम जाना जाएगा। और जो कुछ अलग करेगा, गलती तो वही कर सकता है। अगर आप रोज आलू गोभी बनाती हैं, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। एक दिन चाइनीज बनाएंगे, एक दिन आप इटालियन बनाएंगी, तभी उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और जो कुछ ट्राई करता है वही गलती कर सकता है। जो एक कोने में अंगूठा डाल के खड़ा हुआ है मुंह में, उसने क्या गलती कर दी है? तो उससे भी डरना नहीं चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां किए चले जाएं, आपका बॉडी ऑफ वर्क से आप जाने जाएंगे कि 10 आउट ऑफ कितने आपने किस तरह के काम किए। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सलीम लंगड़े से लेकर आज तक सब काम मेरी झोली में आया, और मुझे बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं काम करने को। तो और ये यंगस्टर्स जो हैं, इनको मैं देखिए इनसे मिला भी नहीं था, पर बहुत मजा आया। जैसे उसने बताया कि ये डायरेक्टर जब कहानी सुनाई, और कई बार समझ में नहीं आता सोच क्या रहे हैं, लेकिन आके जब बात करते हैं तो वो आपको इतना कुछ दे जाते हैं उसमें, फिर आप तो होता है कि आप 5 मिनट बैठ के सोचिए क्या बोल के गए, फिर उसका आप जाइए। एंड बड़े प्यार से, ऐसा लगेगा कि ये शूटिंग देखने आए हुए हैं। शाह साहब तो वहीं बैठे रहते थे मॉनिटर के पास पीछे, कभी कुछ काम को लेकर
वो आपस में कुछ करते थे, यही आके बताते थे। तो क्रेडिट गोज टू द होल टीम एंड आई होप लोगों को, आप लोगों को, जनता को, सभी को पसंद आएगा हमारा काम। तो हमने तो कर दिया, अब तो बातचीत ही है, लोगों तक सिर्फ ये कोशिश है कि उन्हें बताया जाए कि इस तरह का काम मार्केट में आ रहा है, ताकि लोग उसको खोलें। फिर उसके बाद वो पहले 2 एपिसोड तक देखते हैं या पूरे 8 देखते हैं और एक ही गो में देखते हैं या 20 दिन में देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। हमने अपनी ईमानदारी से काम किया है। राइट, ओके। तो आपने पंजाबी सिनेमा में भी काम किया है। जी। हाउ वुड यू से दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, हिंदी इंडस्ट्री? देखिए, डिफरेंस तो कुछ नहीं होता। सिनेमा आप जब बना रहे हैं, कहानी पंजाब 1984 कर रहा हूँ या ए जन्म तुम्हारे लेखे कर रहा हूँ, वो अपने आप में बहुत अच्छी कहानियां थी। और अगेन आई विल से आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जैसे हिंदी सिनेमा में शुरू हुआ कि सलीम लंगड़े पे मत रहो और बैक टू बैक आएगा और बाग बहादुर, दो एकदम अलग कहानियां, अलग किरदार। ऐसी पंजाबी सिनेमा, क्योंकि आपने नाम लिया, तो मैंने पंजाबी सिनेमा, अब मैं पंजाबी हूँ बेसिकली, माय राइट। पेरेंट्स वर रेफ्यूजीज फ्रॉम लाहौर, बट मैं तो दिल्ली का पंजाबी हूँ, मैं पंजाब में नहीं पला। पर 2012 में मैंने अपनी पहली फिल्म पंजाब 1984 की, और उस शूटिंग को खत्म करने के ठीक 10 दिन के बाद ए जन्म तुम्हारे लेखे की एक बायोपिक किया, जो जिनको मदर टेरेसा ऑफ पंजाब कहते हैं। तो आई वाज सो लकी कि फिर से एक 84 में मैं हार्डकोर विलेन था और इसमें एकदम अलग किरदार था। पर हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि बजट्स का फर्क होता है। तो वो भाई, वो तो मैंने बहुत सारा सिनेमा, हिंदी सिनेमा में किया जहां पर बजट उससे भी कम थे, जो हम जब कर रहे थे शुरू में, चाहे सलीम लंगड़ा का ही है या तो। और राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार मैं सेट पे हूँ, एक कैमरा मेरे सामने है, उसमें उन्होंने फिल्म डाली है या टेप डाली हुई है, मैं उस लेंस के लिए परफॉर्म करता हूँ, मैं अपने किरदार को सोच के करता हूँ। अब ये राइट। फिल्म पे आएगा, ओटीटी पे आएगा, ये पंजाबी सिनेमा है या कुछ, एक बार आप वहां बैठे हैं तो सिर्फ एक बजट्स का फर्क होता है, जिससे मुझे मेरी एक्टिंग में ये थोड़ी होगा कि इतने पैसे में इतना ही काम करेंगे। सो वो ठीक है कि आपको हिंदी सिनेमा में जितना पैसे मिल सकते हैं शायद पंजाबी नहीं मिल सकते, लेकिन शायद बहुत सारे लोग हैं उनको वहां बेटर भी मिलता है, डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने तो तेलुगु भी किया, वहां का भी मुझे फिल्म फेयर और स्टेट अवार्ड मिला। पर लेकिन वो भाषा मैं बिल्कुल जानता